नमस्कार, मैं हूँ AI अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। ऋषिकेश के शिवाजी नगर क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ गली नंबर 16 में रहने वाली 32 वर्षीय प्रीति रावत की एक युवक ने घर में घुसकर सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी सुरेश गुप्ता मौके से फरार हो गया। मृतका एम्स ऋषिकेश में आउटसोर्सिंग अटेंडेंट के पद पर कार्यरत थी। आसपास के लोगों ने जब गोली चलने की आवाज सुनी तो वे प्रीति के कमरे की ओर दौड़े। वहां प्रीति फर्श पर लहूलुहान हालत में पड़ी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे तुरंत एम्स ऋषिकेश पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूछताछ में पता चला कि प्रीति और आरोपी सुरेश दोनों का अपने जीवन साथी से तलाक हो चुका था। कोरोना काल के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, जो बाद में प्रेम प्रसंग में बदल गई। हालांकि हाल के दिनों में शादी की बात और 35 लाख रुपए की जमीन बेचने के विवाद को लेकर दोनों के बीच अनबन चल रही थी। प्रीति मूल रूप से यमकेश्वर की रहने वाली थी और उसका 8 साल का बेटा नाना नानी के पास रहता है। एसपी ग्रामीण जया बलूनी ने बताया कि मृतका के पिता की तहरीर पर आरोपी सुरेश गुप्ता के खिलाफ BNS की संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई हैं। पुलिस आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। उधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उनको सांत्वना दी और आरोपी के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। 9:30 बजे के आसपास 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि शिवाजी नगर में एक युवती को गोली मारी गई है। तो सूचना पर जब पुलिस पहुंची तो महिला गंभीर रूप से घायल थी और उसको तत्काल 112 के माध्यम से हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और उसको गोली के डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित किया गया। और अभी उस पर सब पहलुओं पर जांच की जा रही है। अभी देखा जा रहा है कि किसके द्वारा किया गया। देखिए, फिलहाल तो ये हत्या का ही मामला लग रहा है। किसके द्वारा किया गया है इसमें ये जाँच का विषय इसमें देखा जा रहा है। हरिद्वार पुलिस ने पढ़े लिखे झपट्टामार गैंग का पर्दाफाश करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 शातिरों बदमाशों को दबोच लिया है। थाना अध्यक्ष सिडकुल नितेश शर्मा ने बताया कि सिडकुल थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मोबाइल झपटने की घटनाओं से जनता में दहशत व्याप्त थी, जिसको देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार थाना सिडकुल पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 शातिर मोबाइल स्नैचरों निवासी दीपक, अभिनव और दीपू कुमार निवासी बिजनौर यूपी को दबोचने में सफलता हासिल की। आरोपियों के कब्जे से चोरी और छीने गए कुल 6 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। बताया कि तीनों झपट्टामार बदमाश सिडकुल की कंपनी में कार्यरत हैं और मैट्रिक और ग्रेजुएट हैं। बताया कि तीनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल कोटद्वार, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के साथ, आधुनिक तकनीक, अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सब कुछ मिलती हैं एक ही छत के नीचे। अभी स्कूल में संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चों को एक उज्जवल भविष्य। संत शिरोमणि रविदास जयंती के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार, खूनीबड़ तथा निम्बूचौड़ में आयोजित रविदास जयंती कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी ने संत रविदास जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया एवं श्रद्धापूर्वक पुष्प अर्पित किए। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि संत रविदास जी का संपूर्ण जीवन सामाजिक समानता, मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। उन्होंने समाज में व्याप्त भेदभाव को समाप्त कर एक समरस समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी आदि उपस्थित रहे। संत रविदास आप लोग जानते हैं भक्ति मूवमेंट के समय के संत हैं और हम सबको लगातार प्रेरित करते रहे हैं। हम सबको समाज को किस तरह से एक रखना है, समाज को किस तरह से सुव्यवस्थित रखना है, समाज को और आगे विकसित कैसा करना है, हम सबको उस चीज़ की चिंता करनी चाहिए। और जब हम ऐसे कार्यक्रमों में एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे को सुनते हैं, तो आपस की चीज़ों को जानने का मौका मिलता है। कोटद्वार में आयोजित 2 दिवसीय बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का समापन हो गया। समापन समारोह की मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार देकर उनका उत्साहवर्धन किया।
राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लालपानी की छात्राओं ने लोक भाषा गढ़वाली में स्वागत गीत गाकर विधानसभा अध्यक्षा का अभिनंदन किया। विधानसभा अध्यक्षा ने वरिष्ठ फोटो पत्रकार एवं बर्डर राजू पुशोला को सम्मानित कर उनके द्वारा खींची गई तस्वीरों से तैयार किए गए कैलेंडर का विमोचन किया। साथ ही वरिष्ठ बर्डर अजय खंतवाल तथा राजीव बिष्ट को भी सम्मानित किया गया। जिलाधिकारी ने कार्यक्रम के अंतर्गत लगाए गए विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन एवं निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान, हमारा पिरुल हमारी पहचान, फाइन आर्ट गैलरी सहित अन्य स्टॉलों का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रभागीय वनाधिकारी लेस्डॉन जीवन मोहन दगाड़े सहित विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, बर्ड वॉचर, स्कूल बच्चे एवं स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। जैसे हमारा बर्ड फेस्टिवल 31 जनवरी और 1 फरवरी को था, तो आज इसका समापन है। कल बहुत ही भव्य शुभारंभ रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं प्रतिभाग किया और फिर काफ़ी सारे सेशंस हमारे हुए। काफ़ी सारे बर्डर्स ने बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स वगैरह पे भी गए और अभी भी काफ़ी हमारे जो बच्चे आ रखे हैं, जो मैराथन के, पेंटिंग के, क्विज आदि के कॉम्पिटिशन्स कराए गए थे, आज उनको पुरस्कृत। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा की ओर से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय दयाल सिंह असवाल व लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी की स्मृति में आयोजित सम्मान समारोह में विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए करीब 20 मनीषियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूली छात्राओं और विभिन्न कीर्तन मंडली ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर समारोह में समा बांधा। रविवार को मोटाढांग तल्ला में ग्राम प्रधान अनीता दुधपुड़ी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष सुमन कोटनाला ने प्रतिभाग किया। उन्होंने मुख्य रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सिद्ध बली न्यूज के प्रधान संपादक नरेश थपलियाल को सम्मानित किया। इसके साथ ही विधिक सेवाओं के लिए एडवोकेट अमित सजवान, प्रशासनिक सेवाओं के लिए उमेश कंडवाल, शिक्षा के लिए सुभाष चंद्र ढोंडियाल, प्रदीप अग्रवाल, स्मृति नगी, समीक्षा भंडारी, वैभव भट्ट, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मंजू रानी, रेखा नेगी, आचार्य धर्मानंद विंजोला, शिक्षक देवेंद्र सिंह रावत, मदन सिंह चौहान को सम्मानित किया। इस अवसर पर विशेष तौर पर 99 वर्षीय बिंदी देवी को सम्मानित किया गया। समारोह में आरसीडी पब्लिक स्कूल की छात्राओं ने मनमोहक प्रस्तुति देकर समा बांधा। कीर्तन मंडलियों ने गढ़वाल की लोक संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर किया। अंत में नंदा देवी राजजात की मनमोहक प्रस्तुति ने समारोह का माहौल भक्तिमय कर दिया। देर शाम तक दर्शक एक से बढ़कर एक रंगारंग कार्यक्रमों पर झूमते रहे। इस अवसर पर अखिल भारतीय उत्तराखंड महासभा के राष्ट्रीय संयोजक समाजसेवी मनमोहन दुधपुड़ी, बलवंत सिंह चौहान, शशिधर डबराल, दिनेश डोबरियाल, गोकुल देव डबराल, साबर सिंह नेगी, सारस सिंह असवाल, सीता दुधपुड़ी, विद्या देवी सिरसवाल, विक्रम सिंह रावत, अंकुर नैथानी आदि मौजूद रहे। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना उत्तराखंड के मुख्य समाचारों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, समाचारों को लाइक और शेयर करना न भूलें। कल फिर नए समाचारों के साथ आपकी सेवा में प्रस्तुत होंगी। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। जय हिंद।